अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोज़ी साबिर। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक अब सबको हमेशा सलामत रखे। चलो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। प्यारे व्यूवर्स, आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में है। प्रोनाउन क्या चीज़ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नंबर जो है दूसरे नंबर पे है और प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आते हैं प्रो का क्या मतलब है? प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ। प्रो का मतलब है की जगह या के बजाय, यानी और प्रो के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है नाउन आ रहा है, यानी प्रो मीन्स की जगह या के बजाय, उसके बाद लफ्ज़ आ रहा है नाउन यानी नून की जगह। तो नाम से भी बहुत वाज़ेह हैं कि वो अल्फाज या वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हो जाए उसको प्रोनाउन कहता है। इस नाम से भी बहुत वाज़ेह है। तो चलो आओ डिटेल में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। यहाँ मिसाल पे आते हैं। असलम वेंट टू असलम्स रूम, असलम टुक आउट असलम्स बैग बुक्स फ्रॉम असलम्स बैग एंड असलम्स फादर आस्क्ड असलम्स टू ब्रिंग बुक्स। प्यारे व्यूवर्स, यहाँ देखें, ये 2-3 लाइन में असलम की तकरार बार बार आ रही है। इन फिकरात में असलम की तकरार जो बार बार अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसकी असलम की जगह हम कभी लगाते हैं। देखें, असलम वेंट टू इज रूम, तो हमने यहाँ असलम की जगह इज लगाया। ही टुक आउट इज बुक्स फ्रॉम हिज बुक्स, यहाँ देखें हमने यहाँ असलम की जगह ए और यहाँ असलम की जगह इज और यहाँ असलम की जगह फिर इज लगाया। इस फादर, यहाँ फिर हमने असलम की जगह इज लगाए। इस फादर आस्क्ड टू ब्रिंग बुक्स, उसके वालिद ने उससे कहा कि किताबें ले आए। इन फिकरात में असलम की जगह कहीं ही और कहीं हिज और कहीं इम इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाज़े हो गए ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए ई, इज और हिम को इसमें ज़मीर कहते हैं, यानी वो लफ्ज़ जो इसम की जगह इस्तेमाल हो जाए उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। प्यारे व्यूवर्स, यहाँ देखिए, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में बार बार असलम की जो तकरार आ रही है, यहाँ पर देखें बार बार असलम की जो तकरार आ रही है, इस तकरार को ख़त्म करने के लिए ये असलम क्या है? असलम नाउन है, किसी शख्स का नाम है। तो इस शख्स का नाम या तकरार को ख़त्म करने के लिए हमने नीचे देखें, कहीं असलम की जगह पे हमने लगाया इज़, कहीं असलम की जगह पे हमने लगाया ई और कहीं इज़ और कहीं इम लगाया। तो ये तकरार कम करने के लिए और इनकी जगह पे जो वर्ड्स लगाया जाता है अंग्रेज़ी में उसे प्रोनाउन या इसमें ज़मीर कहा जाता है। प्यारे व्यूवर्स, आते हैं कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जांपल्स पे आते हैं। ए, शी और इट, आई, वी, यू, दे, etc और एग्जांपल्स ऑफ नाउन प्रोनाउन। ये
प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। फिर इसी प्रोनाउन के केसेस भी आते हैं कि कहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, अगर सब्जेक्ट के जगह पे ये प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाए तो उनको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर ये प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाए तो ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फिर यही अगर पॉजिटिव के सूरत में इस्तेमाल हो जाता है तो पॉजिटिव केस इन प्रोनाउन का कहते हैं। pronoun is a word that is used instead of noun, इसका pronoun। ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। इस सीरीज का जो अगला टॉपिक आएगा तो बिल्कुल उस वीडियो लेक्चर को मिस ना करें। मैं बड़ी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। आपके अलावा जिन जिन लोगों को आप जानते हो जो अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद है लेकिन किसी वजह से किस लैंग्वेज सेंटर नहीं जा सकते हैं, तो मेरा ये चैप्टर, मेरे ये सीरीज़, मेरे ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाए। ये आपका फर्ज बनता है और मेरा हक बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।